गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर राजेश सहगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार डेवलपिंग रिसर्च प्रोफेशनल्स। आज हम लोग आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं, साइट इनिशिएशन विजिट। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। साइट इनिशिएशन विजिट का मतलब है कि साइट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए रेडी करना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो क्लिनिकल रिसर्च की टीम है उसको ट्रेंड करते हो कि वो ट्रायल को ठीक ढंग से कर सके। और जो साइट इनिशिएशन विजिट है ये क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या स्टडी मॉनिटर के द्वारा की जाती है। सीआरए जो है वो स्पॉन्सर्स एम्प्लॉय भी हो सकता है और सीआरओ का एम्प्लॉय भी हो सकता है। जो साइट इनिशिएशन विजिट है, जैसे हमने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिट्स, ये पहली मॉनिटरिंग विजिट होती है। पहली मॉनिटरिंग विजिट होती है। अब आ जाते हैं कि साइट इनिशिएशन विजिट में हम लोग करते क्या हैं। सबसे पहले आप आईसीजीसीपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, रेगुलेटरी एप्लीकेबल रेगुलेटरी गाइडलाइंस को चेक करते हो और उन्हें ट्रेंड करते हो कि जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है और सीआरसी है या लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है उनको इन चीज़ों की नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सेम डे उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हो। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल से रिलेटेड ट्रेनिंग आती है कि आप जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और सीआरसी है उसको प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हो। मतलब कि इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी एंड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी एंड पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी में कैसे एनरोल किए जाएंगे, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एनरोल किए जाएंगे, ये सारा का सारा जो है आप साइट इनिशिएशन विजिट में जो आपके क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर है या पीआई है उनको डिटेल में बताते हो ताकि वो ट्रायल करते वक्त कोई मिस्टेक ना कर पाए। फिर उसके बाद सीआरएफ की ट्रेनिंग आती है। पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखते हो कि वहाँ पे पेपर सीआरएफ है या इलेक्ट्रॉनिक केस रिकॉर्ड फॉर्म है। अगर इलेक्ट्रॉनिक केस रिकॉर्ड फॉर्म है तो लॉगिन एंड पासवर्ड आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड सीआरसी को प्रोवाइड करते हो। अगर पेपर सीआरएफ है तो उसकी 2 कॉपीज बनती है। एक कॉपी जो है वो स्पॉन्सर को जाती है और एक साइट पे रहती है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है आईसीएफ का प्रोसेस आता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट आप पेशेंट से किस तरह से ले लोगे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए और वो ठीक ढंग से समझ सके कि आप क्या करोगे इस ट्रायल में और उसको क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा। अगर पेशेंट को इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ उसको बेनिफिट होगा तो वो स्टडी में हो सकता है नोट हो जाए, है ना। तो इसलिए जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ट्रेनिंग है वो भी आप अच्छे ढंग से करते हो और जो सीआरसी है और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनको आप बताते हो कि कहाँ पे किसने साइन करने हैं, कहाँ पे पेशेंट ने साइन करने हैं, कहाँ ने इम्पार्शियल विटनेस ने साइन करने हैं या फिर कहाँ पे एलएआर ने साइन करने हैं।
इसके बाद जो है लॉग बुक्स आती हैं। हर लॉग बुक कैसे फिल की जाएगी वो आप सीआरसी को ट्रेंड करते हो। फिर ड्रग अकाउंटेबिलिटी, जो ड्रग है वो साइट पे पहुंच चुकी होती है इस वक्त, तो वो कितनी ड्रग पहुंची उसको नोट करते हो, और पेशेंट को किस हिसाब से दी जाएगी वो नोट करते हो, और इसकी डेली की डोज कितनी है, और उसकी जो डेली की डोज है उसमें उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है। ये सारी चीज़ें जो है आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड सीआरसी को इन्फॉर्म करते हो। फिर उसके बाद जो आता है डेटा मेंटेनेंस। डेटा में जो भी पेशेंट का डेटा आपके पास आएगा उसको मेंटेन कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम पे कौन कौन सा डाटा आपको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है पीआई एंड सीआरसी को प्रोवाइड करते हो। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग फॉर्म जो है वो फिल करना बताया जाता है। और एडवर्स इवेंट में अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट आए हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं या अनएक्सपेक्टेड हैं, वो चीज़ें लिख के उसको रिपोर्ट किसको करना है, और कितने दिनों के अंदर आपने एसएई को रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और सीआरसी को इन्फॉर्म करते हो। जब ये सारी चीज़ें जो है पीआई और सीआरसी की टीम को, पूरी क्लिनिकल रिसर्च की टीम को पता लग जाती है, तो आप अपनी एक मॉनिटरिंग लिस्ट बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कि आपने आज के दिन पे ये काम किए। तो इस तरह से आपकी जो साइट इनिशिएशन विजिट है वो कंप्लीट हो जाती है, और फिर नेक्स्ट डे से वो ट्रायल को इनिशिएट कर देते हैं। बिना साइट इनिशिएशन विजिट के ट्रायल को इनिशिएट नहीं किया जा सकता, ये आपको हमेशा याद रखना है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।